हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्यूरियो ऑफिशियल। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू सेशन जिसमें कि हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर से स्टार्ट करना चाहूँगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम टोटल मीनिंग पढ़ेंगे कि आखिर प्राइसिंग डिसीजन होता क्या है, प्राइसिंग क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट व्हाट इज़ प्राइसिंग, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ प्राइस एंड व्हाट इज़ कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन these both terms. So let's see here. As you can able to see that I have written the differences, or I have deal with the both the terms price and cost. So first क्या है कि प्राइस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मस्ट पे इन ऑर्डर टू बाई समथिंग। मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपको पे करना होता है जब आप कुछ खरीदते हो, तो ठीक है, वो प्राइस होता है। एंड कॉस्ट क्या होता है? इट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स ऑन द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स क्या होता है कि कॉस्ट वो चीज़ें होती हैं जिसमें कि प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है, बट प्राइस में वो प्रॉफिट इंक्लूड होता है और बाकी सारे प्रोसेस जिससे कि कंपनी अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है। बट कॉस्ट में सिर्फ ये देखा जाता है कि आखिर लाइक पेन है, ठीक है, तो पेन को बनाने में सी दिस इज़ अप्सरा पेंसिल। सो इस पेंसिल को बनाने में कितने का कॉस्ट इनकर हुआ है कंपनी के ऊपर, कितना अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने एक्सपेंड किया है इस पेंसिल को बनाने के ऊपर, तो वो हो जाएगा कॉस्ट। और इसको बनाने में कंपनी को 3 रुपये खर्च हुए हैं और इसी को जब हम ख़रीदते हैं तो ये 5 रुपये में मिलती है, तो ये इसका प्राइस हो गया। और जो 3 रुपये कंपनी का एक्सपेंसन हुआ वो हो जाएगा कॉस्ट। होप ये क्लियर होगा। अब आते हैं मीनिंग ऑफ प्राइसिंग पे। सो देखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्राइसिंग का मतलब, बेसिकली प्राइसिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग और डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोसेस जिससे कि प्राइस फिक्स किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हम प्राइसिंग बोलते हैं। यहाँ पे लाइन्स देखिए, प्राइसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू दैट ए मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। इसका मतलब क्या है कि प्राइसिंग एक प्रोसेस है जो कि जिससे क्या होता है कि सर्विसेज और गुड्स के बदले में जो वैल्यू होती है वो मैन्युफैक्चरर रिसीव करता है, ठीक है। यानी गुड्स और सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो जो मैन्युफैक्चरर रिसीव करता है, जो अमाउंट रिसीव करता है, उसी को प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे लाइंस है जिससे कि प्राइसिंग का मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, pricing method is exercised to adjust the cost of products or producers offering suitable to both manufacturer and the customers। मतलब कि प्राइसिंग मेथड एक ऐसा एक्सरसाइज्ड वे है, एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो कि दोनों को कंफर्ट जोन में डालता है, मैन्युफैक्चरर को भी और कस्टमर को भी, कि एक पर्टिकुलर प्राइस सेट हो जिससे कि ना तो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा फेस करना पड़े और ना ही कस्टमर को। मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर ले, अपना अपना कैपिटल भी रीइम्बर्स कर ले। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए, द प्राइसिंग डिपेंड्स जो होता है वो कंपनी के एवरेज प्राइसेस पे। देखिए, द प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन द कंपनीज एवरेज प्राइसेस एंड द बायर्स परसीव्ड वैल्यू ऑफ कंपिटिटर्स प्रोडक्ट। Every business person starts a business with the motive and intention of earning profits। बेसिक सी बात है कि बिजनेस पर्सन कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन एम और उसका इंटेंशन क्या होता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्राइस कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं इस वे में कि मतलब कस्टमर्स उसको ईज़िली परचेज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं जिसको कि कंसीडर करके ही प्राइस सेट करना बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि द आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि पहला पॉइंट आप क्या देखेंगे कि आपकी गुड्स और सर्विसेज की आइडेंटिटी क्या है, आखिर वो है क्या। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट और सर्विस अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि आप जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है आपने, वो किस टारगेट, कौन से ऑडियंस को टारगेट करने के लिए किया, रिच, पुअर और मिडिल, ठीक है, एडल्ट, टीनेज, किस ऑडियंस को आपने टारगेट करने के लिए वो प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि आपको टोटल कॉस्ट कितना लगा है। जैसा कि अभी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना लगा है वो भी ज़रूरी है। लाइक रॉ मटेरियल कितना लगा है, लेबर कॉस्ट कितना लगा, मशीनरी कॉस्ट, ट्रांजिट, इन्वेस्टरी कॉस्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपने इन्वेस्ट किया है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, इकोनॉमी एलिमेंट्स। लाइक एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ को भी देख के चलना है कि गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है कि नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस प्रोडक्ट और सर्विस के टुवर्ड्स में क्या है, लीगल है वो नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम प्राइस सेट करेंगे। होप ये क्लियर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, प्राइसिंग, मीनिंग ऑफ प्राइसिंग हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये सारी नोट्स चाहिए देन मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे मैसेज करें, मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।